आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे योग के 3 ऐसे आसन जो कि आपकी कमर दर्द और आपकी पीठ दर्द को दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। तो जिन लोगों को भी कमर दर्द रहता है, लोअर बैक पेन रहता है या पूरी पीठ में दर्द रहता है, तो उन लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी है और इस वीडियो में बताए गए हर एक स्टेप को सीखना है। हर एक स्टेप को सीखने के बाद ही इन सभी आसनों का आप अभ्यास करेंगे। पीठ में दर्द होना अक्सर गलत तरीके से बैठने या एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर बैठने या फिर कोई एक्सीडेंट या फिर कोई इंजरी हो जाने के कारण होता है। और ठंड के समय में ये जो पीठ का दर्द है या कमर का जो दर्द है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी दर्द को दूर करने के लिए आप अगर इन 3 आसनों को करते हैं तो बहुत जल्द ही आपकी जो पीठ की दर्द है वो रिकवर हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हम आसन करने वाले हैं या जो सबसे पहले हम अभ्यास करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइन मूवमेंट, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें आपको मूवमेंट करनी है। तो स्पाइन मूवमेंट का अभ्यास आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक सबसे पहले कि आप वज्रासन में बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन में बैठने के लिए आपको इस तरह से अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ फैला लेना है और अपने जो एरिया है उस पे आपको बैठ जाना है, यानी कि अपनी हील्स पे आपको बैठ जाना है और दोनों हाथों को सामने आपने रख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पीठ आपको बिल्कुल सीधी रखनी है और सांस भरते हुए इनहेल सांस भरना है और आपकी जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ, शोल्डर पीछे की तरफ, हाथ आपके थाइस पे रहेंगे और जो आपका लोअर बैक है जहाँ पे आपको पेन हो रही है ये जो पार्ट है ये आपका पेट की तरफ को, अंदर की तरफ को आएगा। इस तरह से सांस भरा हुआ है। अब आप सांस छोड़ेंगे। अब जब आपने सांस छोड़ा आपकी गर्दन नीचे जाएगी, जो चेस्ट वाला पार्ट था वो अंदर की तरफ, शोल्डर आपके अंदर की तरफ को आएंगे और जो पीठ है आपकी लोअर बैक ये बाहर की तरफ को आएगी। इस तरह से इसको थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भर लीजिए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरेंगे, चेस्ट बाहर की तरफ, शोल्डर बैक एंड स्पाइन इन एंड एक्सहेल। वापिस इसका अभ्यास आपको 5 से 10 बार लगातार करना है और अगर आप वज्रासन स्थिति में ना बैठ पाए तो इसका अभ्यास आप बैठकर भी कर सकते हैं। बैठकर यानी कि आप पालथी मारकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आपको सिंपल इस तरह से पालथी मार लेनी है और अपने हाथ को आपको इस तरह से घुटने पे रखना है। घुटने पे रखने के बाद पीठ आपकी सीधी रहेगी। इस तरफ से आप देख लीजिए, इस तरह से। और फिर इनहेल आपने किया, चेस्ट बाहर की तरफ, शोल्डर आपके कंधे पीछे की तरफ, सांस भरते हुए चेस्ट बाहर की तरफ और स्पाइन अंदर की ओर। एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए सिर आपका डाउन आएगा और जो स्पाइन है वो बाहर की तरफ और चेस्ट अंदर की तरफ। इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। सांस भरना है ऊपर, सांस छोड़ना है नीचे, सांस भरना है, सांस छोड़ना है। इस तरह से आप स्पाइन मूवमेंट का अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास आपको कम से कम 10 बार करना है। तो ये था हमारा पहला अभ्यास, स्पाइन मूवमेंट। और एक विशेष ध्यान आपको रखना है कि जब भी आप कोई प्रैक्टिस करो तो उसमें आपको सांसों का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करेंगे अपने दूसरे अभ्यास की। तो हमारा जो दूसरा अभ्यास है उसका नाम है मार्जारी आसन। मार्जारी आसन एक बहुत ही आसान सा आसन है जिसे कोई भी व्यक्ति आराम से कर सकता है। तो इस आसन को करने के लिए आपको सबसे पहले तो बिल्ली जिस प्रकार से होती है अपने दोनों घुटनों पे और अपने दोनों हाथों पे आ जाना है, इस तरह से। अब सबसे पहले हम अलाइनमेंट चेक करेंगे अपने शरीर की। तो सबसे पहले पैरों से हम स्टार्ट करेंगे। आपके जो पैर है, पंजे है, पीछे की तरफ खुले रहेंगे। दोनों घुटने जमीन पे और दोनों घुटनों के बीच में गैप, जितना आपके कंधे में गैप है उतना ही आपको दोनों घुटनों के बीच में रखना है। और हिप और नी, इसमें आपको 90 डिग्री का एंगल बना के रखना है। 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये यहाँ से 19 और यहाँ से यहाँ 19।
और उसके बाद हाथों को भी आपको सेम अपने शोल्डर के नीचे इस प्रकार से रखना है। इस तरह से आप रखेंगे और पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। इसके बाद इनहेल करेंगे, यानी कि सांस भरेंगे और अपने सिर को ऊपर की ओर ले जाएंगे। सांस भरेंगे ऊपर और इस स्थिति में आप देखेंगे कि जो आपकी स्पाइन है, आपकी पीठ है, वो नीचे की तरफ को आप झुकाएंगे और जो अपनी गर्दन है उसे ऊपर की ओर। उसके बाद चेंज, सांस छोड़ते हुए आपको सिर को अपने नीचे लाना है और आपकी जो पीठ है इसे आपको ऊपर की तरफ को उठा लेना है इस प्रकार से। दोबारा इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए पीठ ऊपर, सिर नीचे। इनहेल, सिर ऊपर, पीठ नीचे, एक्सहेल, सिर नीचे, पीठ ऊपर। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। थोड़ा सा इसे फास्ट करेंगे हम। इनहेल का मतलब यहां सांस लेना और एक्सहेल का मतलब सांस छोड़ना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स। तो इस प्रकार से आपको 10 से 15 बार इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो अगर आप इन दोनों अभ्यासों को भी करते हैं तो आपकी जो पीठ दर्द है या आपकी जो कमर दर्द है वो बहुत ही कम टाइम के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सबसे लास्ट आसन के बारे में। तो हमारा जो लास्ट आसन या जो हमारा लास्ट अभ्यास है उसका नाम है तिर्यक भुजंगासन। ये सेम भुजंगासन की तरह ही होगा, लेकिन इसमें आपको भुजंगासन करते समय मूवमेंट करना है। मूवमेंट कैसे करेंगे? एक बार सबसे पहले तो आप भुजंगासन स्थिति में आ जाएंगे, तो उसके लिए आपको पेट के बल लेट जाना है पूरी तरह से। इस तरह से लेट जाएंगे पेट के बल। उसके बाद अपने दोनों हाथों को आप अपनी चेस्ट के पास लाए, अपनी छाती के पास आपको लाने हैं और फिर भुजंगासन स्थिति में आ जाएंगे। सांस भरते हुए इनहेल, पैर पीछे फ्लैट, आपके दोनों पैर फ्लैट, एड़ियां मिली हुई, और आपको टर्न करना है, अपने सिर से टर्न करना है पीछे की तरफ और अपनी एड़ियां अपने देखने की कोशिश करनी है इस तरह से। 1 2 1 2 1 2 1 2। तिर्यक भुजंगासन कंप्लीट हो जाने के बाद आप सिंपली शशांक आसन में चले जाएंगे इस तरह से और रिलैक्स करेंगे कुछ देर। तो ये थे वो 3 आसन जो कि आपकी पीठ दर्द, आपकी कमर दर्द को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। तो जो भी आपको ये आसन बताए गए, पहले इन तीनों आसनों को बहुत ध्यान से देखें। जो जो भी चीज़ें आपको बताई गई उन सभी चीज़ों को ध्यान से देखें, उसके बाद ही आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के लिंक भी मैंने इसमें आपको दे रखे हैं, वहाँ पर भी आप हम मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ ना आए तो मैं आपको खुद एक पर्सनल क्लास दूंगा जिसमें आप सीख सकते हैं खुद से। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।